हर महीने की पहली तारीख से कुछ नए परिवर्तन और नियम लागू होते हैं जिनका प्रभाव आम जनता के जीवन पर पड़ता है। इस चैनल पर महीने के अंत में एक वीडियो अपलोड की जाती है जिसमें यह जानकारी दी जाती है कि इंश्योरेंस, फाइनेंस और पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए कौन से परिवर्तन अगले महीने पहली तारीख से लागू होने वाले हैं और जिनका आम जनता के जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए देखते हैं कि आने वाले 1 तारीख से कौन कौन से परिवर्तन और नियम लागू होने वाले हैं। भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC ऑफ इंडिया के चेयरमैन मंगलम R कुमार साहब मार्च में बैठने वाले थे, लेकिन उनको एक्सटेंशन दिया गया है और उनका कार्यकाल और नेक्स्ट 6 से 12 महीने तक बना रहेगा, अर्थात वो अपने पद पर 6 से 12 महीने तक और बने रहेंगे। करंट सिनेरियो को देखते हुए LIC अपने फंड को सुरक्षित बनाए रखने के लिए विभिन्न स्टेक्स और विभिन्न शेयर्स जो कि फ्लक्चुएटिंग शेयर्स हैं वहाँ से वो निकलना शुरू की है। IITL से लगभग 4.67 लाख शेयर्स को वो डाइल्यूट कर चुकी है और आने वाले समय में मार्च में और भी यह सिलसिला जारी रहेगा और जो फ्लक्चुएटिंग शेयर्स हैं वहाँ से वो अपना डाइल्यूशन जारी रखेगी और अपने शेयर्स को डाइल्यूट करेगी। LIC के विभिन्न पदों पर ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए जो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम हुए थे उन सभी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट मार्च के फर्स्ट वीक तक घोषित कर दिए जाएंगे। एक एक करके वो सारे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट मार्च के फर्स्ट वीक तक घोषित कर दिए जाएंगे। जिन लोगों ने भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है वो मार्च में अपने पैन को आधार से अवश्य लिंक करा लें। इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च रखी गई है, अर्थात 31 मार्च 2023 तक जो लोग अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे उनके पैन इनवैलिड हो जाएंगे, फिर उनका वो उपयोग कहीं नहीं कर पाएंगे और जहाँ जहाँ भी उनके पैन दिए गए हैं बैंकों में, LIC में या अन्य स्थान पर, वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे, फिर उनको वहाँ पर नए सिरे से पैन डालने पड़ेंगे। तो जिन लोगों ने भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है वो अवश्य ही 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक करवा लें, वरना बैंकों में, LIC में, म्यूचुअल फंड में या डीमेट अकाउंट में दिए गए पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएंगे और ये सारे अकाउंट भी इनवैलिड हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन के बाद ट्रेजरी बिल के ऑप्शन की घोषणा की है, ट्रेजरी बिल्स के अमाउंट की घोषणा की है। ये ट्रेजरी बिल्स वे होते हैं जहाँ पे विभिन्न कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं और उन कंपनियों में हम इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से हमें एक फिक्स्ड अमाउंट इनकम के रूप में मिलता है जो कि एक बिल्कुल ही सेफ फंड होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन ट्रेजरी बिल्स की घोषणा की है 1 मार्च से 31 मार्च तक के लिए। 8 फरवरी 2023 को RBI की MPC मीटिंग में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। तो इस 25 बेसिस पॉइंट वृद्धि के कारण जो लोन की EMI है वो बढ़ जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण लोन की EMI बढ़ने वाली है और ये नई दरें 1 मार्च से लागू हो जाएंगी। न्यू IT रूल्स के अनुसार 1 मार्च से सोशल मीडिया पर जो भी आप पोस्ट करेंगे उसमें आपको यह ध्यान रखना होगा कि वो किसी की धार्मिक भावना को भड़काने वाली ना हो, क्योंकि ये द्रुत गति से इसके निपटारे के लिए अर्थात IT रूल का उल्लंघन करने वालों पर नकेल लगाने के लिए एक नई नीति बनाई गई है जिसमें तेज़ी से इस पर कार्यान्वयन होगा और उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, उनको पनिश किया जाएगा जो कि इस IT रूल का उल्लंघन करेंगे। थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से पहले रेंट पेमेंट करने पर क्रेडिट कार्ड से जो रेंट पेमेंट की जाती थी उसमें चार्जेस नहीं लगते थे। पिछले 2 महीनों में अलग अलग बैंकों ने इस पर चार्ज लगाए हैं और 1 मार्च से बाकी जो भी बची हुई बैंक हैं वो सब इस पर चार्ज लगाने वाली है। विशेषकर SBI जो अभी रेंट पेमेंट पर चार्ज नहीं लगाई थी, तो SBI ने भी यह घोषणा कर दी है कि 1 मार्च के बाद रेंट पेमेंट पर चार्जेस लगेंगे, अर्थात क्रेडिट कार्ड से जो रेंट पेमेंट करेंगे वो चार्जेबल होगा जो कि पहले फ्री थी। हर महीने की पहली तारीख से घरेलू ईंधन LPG के दामों में परिवर्तन होता है, साथ ही CNG PNG के दामों में भी परिवर्तन होता है। 1 फरवरी 2023 को इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, तो ये पूरी संभावना है कि 1 मार्च 2023 से इसमें परिवर्तन होगा, ये चेंज होगा। ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें कुछ कमी हो सकती है। तो ये कुछ परिवर्तन हैं जो 1 मार्च 2023 से लागू होने वाले हैं और जिनका प्रभाव आम जनता के जीवन पर सीधा पड़ने वाला है। इंश्योरेंस, फाइनेंस और पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल फाइनटेक गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू।